भाई इक्काकी चैप्टर 2 की एंट्री, वाह क्या सीन है। जब चैप्टर 1 खत्म हुआ था तो लगा था कि ये कहानी अब नेटफ्लिक्स एंड चिल मोड में जाएगी, पर इक्काकी चैप्टर 2 भाई साहब इसने तो आपकी चिल वाली कुर्सी को पकड़कर ऐसे झटका दिया है कि पूछो मत ब्रो। एंट्री ही इतनी तगड़ी है कि आपको लगेगा अरे मैं गलती से कोई और सीरीज तो नहीं खोल बैठा। ये चैप्टर इक्काकी की कहानी को भाई ये क्या हो रहा है वाले लेवल पर ले जाता है। तैयार हो जाओ एक रोलर कोस्टर के लिए जिसकी सीट बेल्ट शुरू में ही टूट गई है। चंदू को सब्सक्राइब कर लिया है तो चल ब्रो जबरदस्त मसाले के साथ फुल ऑनेस्टी से भरे चंदू स्टाइल में रिव्यू को स्टार्ट करते हैं ब्रो। भाई इक्काकी चैप्टर 2 के पहले ही सीन में कैरेक्टर का नया अवतार देखने को मिलता है ब्रो। लाइक इस चैप्टर में ऐसा लगता है जैसे हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स एकदम से जिम जाकर आए हैं और दिमाग का अपग्रेड भी करा लिया है, या फिर शायद किसी ने उनके पुराने स्क्रिप्ट राइटर को नौकरी से निकाल दिया है जैसा फील होता है। क्योंकि ब्रो एक कैरेक्टर जो चैप्टर 1 में सिर्फ चाय पी रहा था वो अचानक से अब 10वीं क्लास के बाद ही सीधा सीईओ बन गया है। क्या भाई ये रातों रात इतना प्रोमैक्स कैसे हो गया? स्क्रिप्ट में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया था क्या? मगर इसी अचानक बदलाव की वजह से स्टोरी में एक नया खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल फ्लेवर आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना शॉकिंग है कि आप चाहकर भी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सकते। ब्रिलियंट सीरीज यार, सच में मजा आ गया। और भाई सीन 2 में जो प्लॉट ट्विस्ट्स का धोखा मिलता है ना ब्रो, वो एंटरटेनमेंट का ऐसा कंफ्यूजन शॉक देता है कि तू सोचने पर मजबूर हो जाएगा। भाई प्लॉट ट्विस्ट्स यहाँ ऐसे आते हैं जैसे कोई दोस्त आपको पार्टी का पता गलत बताकर खुद कहीं और चला जाए। जैसे आप सोच रहे हैं कि कहानी अब ए डायरेक्शन में जाएगी पर इक्काक आपको जेड पर पटकता है। ये तो सरासर इमोशनल टूरचौर है यार। हर 5 मिनट में लगता है कि अब तो सब समझ आ गया और अगले ही पल अरे मैं फिर उल्लू बन गया। सोचा कुछ और था, निकला कुछ और टाइप। जबरदस्त स्क्रीन राइटिंग। ये चैप्टर इतना टीज करता है कि आप हंसते हंसते रो पड़ेंगे। पेसिंग इतनी तेज है कि इसे देखते समय ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट जरूरी है। प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू 10 में से 10 है भाई। और सीन 3 में इमोशनल ड्रामा और एक्शन का डबल धमाका होता है। यहाँ इमोशनल सीन ऐसे है जैसे किसी ने आपके दिल को पकड़ा और फिर उसे स्लो मोशन में ट्विस्ट कर दिया हो टाइप। कुछ इमोशनल सीन्स में एक्टर्स इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि लगा कि अब ये रोते रोते हमें ही लेक्चर देने लगेंगे। थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं कोई सास बहू सीरियल देख रहा हूँ जहाँ म्यूजिक ओवर ड्रामेटिक जैसा चल रहा है। पर जब ये इमोशन और हार्ड हिटिंग एक्शन मिलते हैं तो गूस बम्प्स गारंटीड है ब्रो। टेंशन बिल्डिंग इतनी शानदार है कि आप अपनी कुर्सी के किनारे पर आ जाएंगे। ये चैप्टर इमोशनल वेट और रॉ एनर्जी का एक खतरनाक कॉकटेल है जो आपको सस्पेंस, थ्रिलर, स्कैरी एंड एंटरटेनमेंट का फुल 1000 वोल्ट शॉक देंगे ब्रो। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट सुन ब्रो, इक्काकी चैप्टर 2 एक शॉक वेव है। अगर आपको लगा था कि चैप्टर 1 इंटेंस था तो ये चैप्टर आपके दिमाग की फैक्टर सेटिंग्स बदल देगा। ये ज्यादा डार्क, ज्यादा तेज और 10 गुना ज्यादा पेचीदा है। इसकी सबसे बड़ी जीत ये है कि ये एक भी स्पॉइलर दिए बिना आपको पागल कर देगा। हर सीन एक पहेली है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसे अकेले में, फुल वॉल्यूम में और बिना किसी डिस्टर्बेंस के देखो, क्योंकि डिस्टर्ब हुए तो कहानी का एक धागा टूट जाएगा और फिर आप पूरी रात सोचते रहोगे ब्रो। क्योंकि चैप्टर 2 का एंड ये एंड नहीं है, ये एक जोरदार गूंजने वाला थप्पड़ है जो कहता है वेट फॉर चैप्टर 3 बेटा, अब मजा आएगा। ये ऐसा क्लिफ हैंगर है कि आपको तुरंत डायरेक्टर को मैसेज करके पूछने का मन करेगा अगला चैप्टर कब आ रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता भाई। ये चैप्टर इक्काकी के यूनिवर्स को इतना एक्सपैंड करता है कि अब आपको लगने लगेगा कि आप खुद इस कहानी का हिस्सा है। एंजॉय दिस सीरीज और हाँ, पानी पीते रहना क्योंकि ये चैप्टर आपकी सांसें थाम देगा। और भाई तुमने सीरीज देखी है तो कमेंट में बताओ तुझे सबसे शॉकिंग सीन कौन सा लगा। मेरा तो वो लास्ट वाला सीन है ब्रो। तो मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले यार। आगे और भी ज्यादा मजेदार एंड जबरदस्त शॉकिंग मूवमेंट वाले रिव्यू रिएक्शन आने वाले हैं ब्रो। जल्द मिलता हूं। बाय बाय दोस्त।